एक बेटी की शादी धूमधाम से करना हर माता पिता का सपना होता है, लेकिन इस सपने के बीच सिर्फ एक ही परेशानी आती है, जो है पैसा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। चलिए जानते हैं ये योजना क्या है, कैसे काम करती है, सारी जानकारी हमारी वीडियो में आगे। देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियां, विधवा, महिला खिलाड़ी और अनाथ बच्चियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। ये एक हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत कन्यादान के रूप में मैक्सिमम 70,000 रुपीस की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इस योजना के एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो पहला ये कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा। दूसरा ये कि लड़की हरियाणा निवासी होनी चाहिए। तीसरा, लड़की की एनुअल फैमिली इनकम 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा ये कि कोई भी तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित, अनाथ, विकलांग किसी भी जाति की खिलाड़ी की बेटी, DT, SC और टपरीवार समुदाय की बेटियां इस योजना के लिए एलिजिबल मानी जाएंगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, BPL, राशन कार्ड, इनकम प्रूफ, हरियाणा निवासी पत्र, डिवोर्सी फीमेल्स के लिए डिवोर्स सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। फिर अकाउंट टैब पर क्लिक करें और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर पर जाकर अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर लें। आपके सामने एक हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें वैलिड इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आपको एक सेंड OTP पर क्लिक करना होगा और वो डालते ही आप खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर मौजूद न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर जाएं और सभी जरूरी जानकारियां भर दें, जिसके अंदर आएगा डेट ऑफ मैरिज, फैमिली ID प्रूफ, एरिया टाइप चुनें, कंसेंट टाइप चुनें और ब्राइड और ग्रूम की सभी जरूरी जानकारी को डालें। एज प्रूफ, आधार प्रूफ, इन सभी को डालने के बाद सबमिट कर दें। एक बात का खास ख्याल रखें कि आप इस योजना का लाभ तभी उठा पाएंगे जब आपने शादी के 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करा होगा, क्योंकि उसके बाद जमा की हुई कोई भी एप्लीकेशन को योजना के लाभ के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में मिलने वाली लाभ की राशि को लेकर अलग अलग शर्तें रखी गई हैं। पहले ये कि सामूहिक विवाह करने पर महिलाओं को 51,000 की राशि दी जाएगी, जिसमें से 40,000 रुपए विवाह समारोह के अवसर पर दिए जाएंगे या उससे पहले दिए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 रुपए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद 6 महीने के अंदर मिलेंगे। दूसरी शर्त ये कि विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या फिर ऐसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना कमाई 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें 51,000 रुपए शगुन की राशि के तौर पर दिए जाएंगे, जिसमें से 46,000 रुपीस विवाह समारोह के अवसर पर कन्यादान के रूप में मिलेंगे। वहीं बचे हुए 5,000 रुपए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने पर 6 महीने के भीतर मिल जाएंगे। तीसरी शर्त ये कि सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए जिनके परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें 31,000 रुपीस शगुन के तौर पर दिए जाएंगे, जिसमें से 28,000 रुपीस का शगुन विवाह समारोह या उससे पहले 6 महीने के भीतर मिलेगा। वहीं बचे हुए 5,000 रुपए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद मिलेंगे। चौथी शर्त यह है कि गरीब रेखा से नीचे जीवन बिताने वाली सभी SC, ST, टपरीवार समुदाय की बच्चों की शादी के लिए सरकार द्वारा 71,000 रुपीस शगुन की राशि के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि इस योजना की मैक्सिमम अमाउंट है, जिसके अंदर से 46,000 रुपीस का भुगतान विवाह समारोह के अवसर पर होगा या उससे पहले और 5,000 का भुगतान मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के 6 महीने के भीतर हो जाएगा। कि आप इस बारे में पहले जानते थे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिसीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।